लालू यादव द्वारा अपने ही बड़े बेटे तेजप्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित करना कितना भारी पड़ेगा। अब इस मामले पर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या लालू यादव ने यह फैसला सही लिया या फिर अपने ही पैर पर कहीं कुल्हाड़ी तो नहीं मार दी, क्योंकि तेजप्रताप यादव हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये बात आप भी जानते हैं। क्या वो पिता के कहने से जब पार्टी से निकाले गए हैं, क्या वे चुपचाप बैठ जाएंगे या कुछ बड़ा कदम उठाएंगे, इस पर सवाल उठ रहे हैं। इन सब के बीच ये बताया जा रहा है कि लालू यादव परिवार घुटे हुए राजनीतिज्ञ हैं। उन्हें पता है कि ऐसे मामलों पर क्या करना होता है। वो जानते थे कि इस मामले को बीजेपी आगामी चुनावों में बुलाने की तैयारी में बैठी हुई है। 25 मई को लालू प्रसाद यादव ने सख्त कदम उठाते हुए तेजप्रताप को आरजेडी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया और उन्हें परिवार से भी अलग करने की घोषणा कर दी। लालू ने अपने सोशल मीडिया के पोस्ट में कहा कि तेजप्रताप की गतिविधियां नैतिक मूल्यों की अवहेलना करती हैं, कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय के लिए पार्टी के संघर्ष को कमजोर करती हैं। लालू के इस फैसले के बाद बिहार में राजनीतिक तूफान आ गया है। लालू परिवार की एकता पर सवाल उठने लगे हैं। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने मौका देखकर लालू यादव से अपनी पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए तेजप्रताप का समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने सच स्वीकार करके परिवार को धोखा नहीं दिया और लालू परिवार को इस सच को स्वीकार करना चाहिए। दूसरी ओर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने लालू परिवार की आलोचना करते हुए कहा कि अगर अनुष्का के साथ इतने साल से तेजप्रताप रिश्ते में थे तो उन्होंने ऐश्वर्या राय की जिंदगी बर्बाद करने का हक किसने दिया। इन सब पर सवाल उठ रहे हैं। अब यहाँ पर बिहार में यह सवाल उठना तय है कि जब पहले से ही तेजप्रताप यादव कहीं और शादी करना चाहते थे, फिर लालू राबड़ी ने उनकी शादी कहीं और क्यों कराई। सवाल यह उठेगा कि जब ऐश्वर्या राय ने राबड़ी और तेजप्रताप पर मारपीट के आरोप लगाए और वह आधी रात को सड़क पर रो रही थी, तब लालू की नैतिकता कहां थी। जाहिर है बिहार के लोग तेजप्रताप की शादी को जबरन कराने और अब उन्हें निष्कासित करने के फैसले को पाखंड के रूप में देखेंगे, क्योंकि ये देखना भी चाहिए और सवाल उठने भी चाहिए। ऐसे में ऐश्वर्या राय के समर्थन में बहुत से लोग अब सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके साथ साफ तौर पर दिख रहा है गलत हुआ। हालांकि लालू परिवार के अंदर उनके उत्तराधिकारी को लेकर बहुत उठापटक चलती रही है। तेजस्वी को जब से आरजेडी की कमान मिल गई है, तब से परिवार में अंतर्कलह कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। कुछ बिहार वासियों, खासकर विपक्ष समर्थकों और सामान्य जनता में लालू यादव के इस फैसले को तेजस्वी यादव को 2025 के बिहार चुनाव में मुख्य चेहरा बनाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि लालू यादव ने अब तेजप्रताप को हटाकर एक ही विकल्प रखा, तेजस्वी। ठीक है, तमाम लोगों का मानना है कि तेजप्रताप को तेजस्वी के कारण बिहार खेल से बाहर कर दिया गया ताकि उनको लेकर कोई सवाल उठे ही ना। जाहिर है कि ऐसे विवादों में जनता की सहानुभूति ऐश्वर्या के साथ ही जाएगी। सोशल मीडिया पर बिहार महिलाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं में ऐश्वर्या राय के लिए लोग कलम चला रहे हैं। उनकी शादी के दौरान कथित दुर्व्यवहार और अब तेजप्रताप की नई रिलेशनशिप की घोषणा ने कई लोगों के मन में बहुत गुस्सा पैदा कर दिया है। सोशल मीडिया में इसे महिला विरोधी रवैये के रूप में देखा जा रहा है और ऐश्वर्या राय की उन वीडियोस को वायरल किया जा रहा है जिसमें वो रोती बिलखती और आरोप लगाती नजर आ रही हैं राबड़ी देवी और तेजप्रताप पर। लोग सवाल उठा रहे हैं कि लालू परिवार ने इस मामले में चुप्पी क्यों साध ली थी। जेडीयू और बीजेपी ने इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की है। अब जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने लालू पर लोगों को मूर्ख बनाने का आरोप लगाया, जबकि बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने तेजप्रताप के व्यवहार को जंगल राज की याद दिलाने वाला करार दिया है। अब ऐसे में सवाल तो कई सारे हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि क्या तेजप्रताप पर जो कुछ भी चल रहा है, कार्रवाई वगैरह जो भी मामला है, क्या उसका असर तेजस्वी भी भुगतेंगे, क्या उसका असर तेजस्वी की छवि पर पड़ेगा। सबसे अधिक परेशानी तेजप्रताप यादव के छोटे भाई तेजस्वी यादव को ही होने वाली है। तेजस्वी यादव विपक्ष और सीएम पद के दावेदार हैं। इसके साथ ही आरजेडी के मुख्य चेहरा और बिहार में जो इंडिया अलायंस, इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व करता है, इसीलिए वह इस विवाद में सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। तेजस्वी ने तेजप्रताप की बर्खास्तगी पर कहा कि ये सब चीजें हमें बर्दाश्त नहीं करते, जिससे उन्होंने अपनी सख्त छवि बनाने की कोशिश की। तेजस्वी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में युवा और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर जोर देकर अपनी स्थिति मजबूत की, लेकिन इस विवाद ने उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। लेकिन तेजस्वी के लिए सबसे मुश्किल यह है कि स्थानीय लोगों में यह बात फैलती जा रही है कि तेजप्रताप को किनारे लगाने के लिए यह सब किया गया। आम लोगों में अगर यह संदेश जाता है कि लालू परिवार में एकता नहीं रह गई, तो यह पार्टी के लिए सबसे खतरनाक साबित होगा। कहा यह तक जा रहा है कि तेजस्वी और तेजप्रताप के बीच पूरा परिवार दो खेमों में बंट जाएगा। लेकिन अब तक लालू यादव के इस फैसले पर परिवार के सभी सदस्यों ने सहमति जताई और यह कहा है कि जो भी वह फैसला लेंगे वो हमें स्वीकार है। पिताजी का फैसला, यही बात रोहिणी आचार्य ने कही, ये बात और तमाम बेटियां कह रही हैं।
अब बात आती है कि कहीं ना कहीं तेजप्रताप को अलग तो कर दिया है, लेकिन मामला आता है दूसरी चुनौती का, सबसे बड़ी, कि उनको कानूनी मामलों का भी सामना करना पड़ सकता है। अगर तेजप्रताप और अनुष्का की शादी की बात सच है और 12 साल पहले इनका मामला निकला था, तो ऐश्वर्या राय के साथ 2018 में शादी करी है, वहां से सवाल उठेंगे कि भाई आपकी, अगर आप शादी कर चुके थे या जो भी है, क्योंकि कानूनी नियम ये कहता है कि अगर आप एक शादी के बंधन में हैं, जब तक वहां से आप अलग नहीं हो जाते, कानूनी रूप से तलाक नहीं हो जाता, तब तक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। और अभी तक ऐश्वर्या राय और तेजप्रताप का मामला कोर्ट में चल रहा है, तलाक नहीं हुआ है, मोहर नहीं लगी है, बाकी सारी बात लगभग फाइनल है। अब बात आती है तेजप्रताप के कुछ बड़े कदमों की। जैसे कि यहां पर बताया गया कि मतलब तेजप्रताप को तो एक अलग छवि से देखा जा रहा है, ऐसा देखा जा रहा है कि उन्होंने तो प्यार किया, लेकिन लालू यादव के दबाव के चलते उनका राजनीतिक करियर अब खराब हो गया, क्योंकि पहले लालू ने उनकी पसंद की लड़की से उन्हें शादी नहीं करने दी, लोग ऐसा कह रहे हैं। और दूसरा ये कह रहे हैं कि अब चुनावी साल में अपने छोटे बेटे को सीएम बनता देखने के लिए अपने बड़े बेटे पर ही कार्रवाई कर दी। तो ऐसे में लालू यादव पर सवाल उठ रहे हैं। इसका फायदा विपक्ष जरूर उठाएगा, पक्ष जरूर उठाएगा। बीजेपी जेडीयू इस मामले पर अपनी बात रख रहा है, लेकिन इससे आरजेडी को क्या फायदा होगा? देखिए, आरजेडी के नेता लालू यादव को यह फायदा हो सकता है कि देखिए, जो उन पर परिवारवाद के आरोप लगाए जाते हैं कि देखिए हम परिवारवादी हैं, लालू यादव पर कहा जाता है कि वो अपने बेटा बेटी और अपने परिवार के सगे संबंधियों को ही राजनीति में सेट कर रहे हैं, बड़े पदों पर ला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लालू यादव ने यह संदेश दिया कि मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूं जो अच्छा कर रहा है, जो मेरी विचारधारा, जो मेरी पार्टी की विचारधारा और जो जनता के हित में आगे आ रहा है, मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूं सिर्फ। लेकिन जो गलत कर रहा है, चाहे वो मेरा बड़ा बेटा क्यों ना हो, मैं उसको पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा दूंगा समय आने पर। यह बात लालू यादव ने यहां से एक बड़े संदेश के तौर पर दी। ऐसा ही कुछ मायावती ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में करा। आकाश आनंद को हटाकर, अपने भतीजे को हटाकर, यहां तो फिर भी लालू यादव के बेटे हैं, सगे बेटे, बड़े बेटे, जहां बड़े बेटों को ज्यादातर सारी जिम्मेदारियां दी जाती हैं, बड़े बेटों को आगे बढ़ाया जाता है, वहीं बड़े बेटे को हटाना बहुत बड़ा फैसला था लालू का। लेकिन अब बात आती है कि क्या इन सब से तेजस्वी को फायदा होगा? तेजस्वी यादव क्या सीएम बन पाएंगे? क्या तेजस्वी यादव इन सवालों से बच पाएंगे? तेजस्वी यादव अभी तो जहां जा रहे हैं वहां पर तेजप्रताप से जुड़े सवाल पूछे जा रहे हैं। उन्होंने साफ कह दिया कि जो फैसला है वो लालू जी का फैसला, आपने सुन लिया। उसके बाद यही कहा जा रहा है कि देखिए हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और तेजप्रताप अपने फैसले ले सकते हैं। अब तेजप्रताप का क्या फैसला होगा? क्या वह पार्टी के फैसलों के साथ खड़े हैं? क्या वह लालू यादव के फैसले के बाद राजनीतिक कदम पीछे कर लेंगे? इंतजार करेंगे कि 6 साल कब खत्म होंगे, मेरा सस्पेंशन कब खत्म होगा, मैं वापसी कब जुड़ूंगा, या फिर वो इस बार निर्दलीय उतरेंगे? क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो चुनाव ही नहीं लड़ सकते, लड़ सकते हैं, चाहे जेडीयू के साथ मिलकर, बीजेपी के साथ मिलकर, अकेले लड़ सकते हैं निर्दलीय, या अपनी पार्टी बना सकते हैं। लालू यादव ने उनके करीब जाने वाले नेताओं को भी हिदायत दी है कि थोड़ा सोच समझकर फैसले लीजिएगा। ये बात क्लियर कर दी गई है कि कहीं बगावती सुर ना दिखे। तो अब सवाल आता है कि ये बर्खास्तगी वाला मामला किसके पक्ष में जाता है, किसके खिलाफ? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।